सब्जियों की मार्केट भले ही ऊपर नीचे हो जाए, भले ही सब्जियों की मार्केट में उथल पुथल आ जाए, लेकिन आज आपको मैं ऐसी सब्जी के बारे में बताऊंगा जिसका मार्केट के उतार चढ़ाव से रेट से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भले ही दूसरी सब्जियों का रेट डाउन हो जाए, लेकिन उस सब्जी का रेट एक समान रहता है और किसानों को उससे 5 से 7 गुना आमदनी भी होती है। सेहत की बात करें तो सेहत के मामले में बहुत ज़्यादा लाभदायी सब्जी को माना जाता है। चाहे गठिया की बात करें, चाहे पाइल्स की बात करें, या बहुत सारी बीमारियों की बात करें, दिमाग को तेज करने की बात करें, आज हम आपको ऐसे ही सब्जी के बारे में बताएंगे जो मार्केट में अपने उच्च रेट के लिए जाना जाता है, प्रॉफिट के नज़रिए से इसको बेहतर माना जाता है। इसके लिए हमारे साथ जाने माने हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट मंगला प्रसाद मौर्य जी हैं। आज बताएंगे सब्जी, एक ऐसी सब्जी के बारे में जो किसानों के लिए लाभ की दृष्टि से काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो मंगला मौर्य जी, आपका स्वागत है। और मैं चाहूँगा कि वो सस्पेंस से वो पर्दा हट जाए, उस सब्जी के बारे में बता दीजिए जिसका रेट किसानों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। जी, सभी किसानों को, मित्रों को नमस्कार। सामान्य रूप से जैसा कि सर ने बताया कि कई ऐसी सब्जियां जो किसान इस समय जिसकी खेती कर रहे हैं, उनके रेट की समस्या से किसानों को जो है काफ़ी नुकसान हो रहा है। इसी बीच हम लोग एक सब्जी काफ़ी दिनों से देख रहे हैं जिसके रेट में वर्ष भर कभी भी उसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है। कुछ समय पर ऐसा होता है जब उसका उतार चढ़ाव होता है, बाकी उसमें ऐसा उतार चढ़ाव नहीं होता। ये हमारा सूरन का फसल है। अगर जो भी हमारे किसान भाई सूरन की खेती कर रहे हैं, वह रेट को लेके उनको बहुत ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं होती है। रेट लगभग एक समान होता है और सीड का रेट और बाज़ार में बिकने का रेट भी लगभग एक समान मिलता है। सीड में कुछ 10-5 रुपये एक्स्ट्रा भी मिल जाता है अगर उनको अच्छे किसान मिल जा रहे हैं और गुणवत्तापूर्ण अगर उनका सीड है तो। अगर इसके हम मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की बात करें या पोषक तत्वों की बात करें तो ये बहुत दिनों से हमारे हिंदू धर्म में ये मान्यता रही है कि अगर वर्ष में मात्र एक दिन अगर सूरन का सेवन कर लिया जाता है तो वर्ष भर कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जिनकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। पूर्ति करने के लिए मात्र एक दिन, तो हम लोग यहाँ दीपावली के दिन इसकी जो है चोखा या सब्जी लोग बना के ज़रूर खाते हैं, अपने उस दिन के व्यंजन में सम्मिलित करते हैं। तो निश्चित रूप से इसका बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसके बहुत सारे व्यंजन बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे वैल्यू एडिशन इसके हैं और बहुत सारी संभावना है। जब चीज़ें इतने केमिकल के बाद आपके प्लेट तक आ रही हैं तो यह एक ऐसा सब्जी है जिसमें किसी तरीके के फसल का जो प्रबंधन करना है, फसल सुरक्षा प्रबंधन, जिसमें हमारा रोग लगता है या कीट बीमारियों का जो भी खतरा होता है बहुत कम होता है। और इसे लगभग सभी लोग पहले से ही अपने घर के पास, छप्पर के पास या घर की नींव के पास इसे लगाते आए हैं। तो बिना खाद के, एक्स्ट्रा खाद के भी इसे को लोग उत्पादन लिए हुए हैं। लेकिन जब हम व्यावसायिक खेती की तरफ चलेंगे तब इसमें हम लोग पोषक तत्व का भी जो है प्रबंधन करेंगे और एकीकृत प्रबंधन के माध्यम से रोग और कीटों का भी प्रबंधन करेंगे। तो हम सब चाहते हैं कि इसका बेसिक की बात करें कि मिट्टी कैसी चाहिए, कब इसकी रोपाई करनी चाहिए, कितना बड़ा साइज होना चाहिए इसके कंदों का, मिट्टी का प्रकार कैसा होना चाहिए, उर्वरक प्रबंधन कब होना चाहिए, कब इसको रोपा जाना चाहिए। तो हम चाहेंगे स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में आप जानकारी। देखिए, किसी भी खेती का जब हम शुरुआत करते हैं उसमें जैसे आपने कहा कि मिट्टी, फसल, तो उसका एक आउटलाइन, एक अच्छा सा प्रोजेक्ट लोगों को बना लेना चाहिए, पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए। उसके बाद ही जो है इसको खेती करने के लिए इसके फील्ड में आना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जहाँ हमें इसकी खेती करनी है, जैसा पहले से भी कहा जाता है, थोड़ा छाँव में भी हो जाता है। हाँ, छाँव में हो जाता है लेकिन उतना उत्पादन, ज़्यादा छाँव उतना उत्पादन नहीं, लेकिन थोड़ा इसे छाँव पसंद है। इसको जो जलवायु चाहिए गर्म और आर्द्र जलवायु, तो इसीलिए जब इसका लगाने का जो समय अपने इस नॉर्थ इंडिया में है वह लगाने का समय मार्च अप्रैल रखा जाता है, क्योंकि जब तक इसका जमाव होगा तो फिर जून आ जाएगा। उस समय हमारे तापमान, वातावरण में आर्द्रता बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी जब बढ़ जाती है तो वही उसका फेवरेबल कंडीशन होता है। मिट्टी की अगर हम बात करें तो मिट्टी इसके लिए बलुई दोमट मिट्टी बेस्ट है। बलुई या बलुई दोमट मिट्टी बहुत ही अच्छी मानी जाती है, उसमें इसके कंदों का जो विकास होता है बहुत ही शानदार होता है।
और बुआई के लिए जो हम लोग इसके पौधरोपण का दूरी जो रखते हैं वह 1 मीटर बाई 1 मीटर पर रखते, थोड़ा सघन करना है तो 1 मीटर लाइन से लाइन और पौध से पौध 2 फीट के आसपास रख देंगे तो भी बहुत ही शानदार इसका जो है पर फसल अच्छा चलता है। इसके कंद का अगर बात करें, साइज की बात। हाँ, साइज कंद का जो साइज है तो हमारे पास सब ज़्यादा जो अभी लगा हुआ है सब आधे किलो वाले हो गए हैं, अब 1 किलो का आसपास है, मान लीजिए आधे किलो तो 300 ग्राम से लेकर 400-500 ग्राम तक का जो कंद होता है वो इसकी खेती के लिए आइडियल माना जाता है। अगर उससे बड़ा कंद है, ये मान लीजिए लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम का कंद है, तो इसको देखा जाए कहाँ कहाँ इसकी आँखें निकल रही है। यहाँ पे निकल रहा है, इसको यहाँ से काट लेंगे, 4 बराबर भागों में देख के कि कम से कम सब में एक आँख हो, जहाँ से निकल रहा है। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ढेर सारे आँख निकल रहे, तो इसको इस पार्ट से काट देंगे, ऐसे कर तो 4 कंद आ जाएगा। तो लगभग आधे किलो के आसपास 300 ग्राम से एबव होना चाहिए, मिनिमम 300 ग्राम, 250-300 ग्राम से एबव रहेगा तो पूरा उत्पादन देगा। तो इसके प्रजाति की बात करें तो इसमें गजेंद्र वन जो प्रजाति है उस सब जगह जो बहुत आसानी से और उच्च गुणवत्ता पूर्ण है और ये ज़्यादा उत्पादन दे रही है। इसके अलावा आप NDA 5 है, NDA 9 है, ये भी प्रजातियां जो है अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। लेकिन अगर उसके बीज की उपलब्धता की बात करें तो उतना उपलब्धता नहीं हो पाता है जितना गजेंद्र वन की हो पाती है। एक चीज़ और सर जानना चाहेंगे, जो ओल या जिमीकंद, सूरन, बहुत सारे नामों से एलिफेंट फुट आम भी, तो इसके कुछ वैरायटियों में खाने के बाद जीभ में छरछराहट होता है, कनकनाहट जिसे कहते हैं, तो क्या जो 3 वैरायटियाँ आप बता रहे हैं इसकी क्या स्थिति होती है? नहीं, इन सब में नहीं। वो जो पहले पाया जाता था पूरा जीभ जल जाता था, उस समय ये जो हमारी देसी प्रजातियाँ थीं उसमें ये समस्या थी। इसमें तनिक भी कनकनाहट नहीं पाया जाता है, जो थोड़ा मोड़ा पाया जाता है वो उसका गुड़ है, उसे लोग खाते हैं। हम लोग के यहाँ खाने में कोई समस्या नहीं। इसका जो चोखा बनता है या भरता लोग कहते हैं वह है, या फिर सब्जी बहुत ही अच्छा जो है टेस्टी बनता है। और चूँकि इसके पोषक तत्व और मेडिसिनल वैल्यू अच्छी हैं तो वो इसकी मांग निरंतर बनी रहती है। अच्छा, आपने इसके रोपाई के लिए लाइन से लाइन और पौध से पौध की दूरी बता दी। अब हम उर्वरक प्रबंधन की बात करें, चूँकि मार्च अप्रैल में इसकी रोपाई की जाती है कंदों की, तो सिंचाई की भी ज़रूरत पड़ेगी। जी। और तो कंद वर्गीय जैसे दूसरी कंद वाली फसलें बोई जाती हैं, उसमें कुछ तरह के गलन रोग लग जाते हैं, कुछ समस्याएं होती हैं। तो एक तो इसके रोग प्रबंधन की बात, दूसरा खाद उर्वरक की बात, और तीसरा सिंचाई कब करनी चाहिए? देखिए, अगर इसके व्यावसायिक खेती में चल रहे हैं तो ये प्रयास करें कि उसको ड्रिप पे रख लें। ड्रिप पे रखने का फ़ायदा ये होता है कि पानी जब बूंद के रूप में जाएगा तो उसकी मिट्टी जो होगी वह कम्पैक्ट यानी ठोस नहीं होगी, कठोर नहीं होने पाएगी, तो उससे जो है उसका फैलाव अच्छा होगा। इसका सबसे ज़रूरी चीज़ है कि मिट्टी भुरभुरी जब रहेगी उतना ही अच्छा जो है इसमें उत्पादन मिलेगा। तो पहला ये, अगर ये नहीं हो पा रहा है तो चूँकि इसको हम लोग बेड पे लगाने के लिए सलाह देते हैं तो भी वो जो है भुरभुरी बनी रहेगी वहाँ मिट्टी, तो भी अच्छा है। दूसरा है जो आप इसको रोग प्रबंधन के लिए कह रहे हैं, तो कोई इसके खेती में एकीकृत प्रबंधन हम लोग जो है सजेस्ट करते हैं, बाकी भी लोग भी एकीकृत प्रबंधन, क्योंकि इसमें रोग लगने की संभावना बहुत कम रहती है। कॉलर राट लगता है कि तने यहीं पर, कॉलर राट मतलब तने से ही गल के गिर जाए पौधा, तो उसके लिए, उसके बचाव के लिए ट्राइकोडर्मा से इसके जो है कंद को शोध करके, और उसके बाद भी जो हमारा खाद पड़ रहा है उसमें जो क्या नाम है, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट पड़ रही है, उसमें भी हम लोग ट्राइकोडर्मा का जो है कल्चर बना के ही उसको उसमें डालते हैं, जिससे जो कंद में सड़न या किसी भी तरीके के इन्फेक्शन से वो सुरक्षा देता है। और इसमें खाद की बात करें, जब हम पौधा लगाते हैं, इसका जब कंद लगा रहे हैं, कंद को बेड बना के उसमें फिर गड्ढे करके उसी पे इसको लगाया जाता है। तो उस गड्ढे में जो है करीब 1 से 1.5 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद, एकदम सड़ी खाद होता है, उसको मिला के लगा दिया जाता है। और अगर रासायनिक रूप से भी खेती करना है तो उसके अलग डोज हैं, वो अलग दिया। लेकिन जो अभी हम लोगों के यहाँ जो हो रहा है, ये शुरुआती दौर में हम लोग केवल गोबर की सड़ी खाद ये डलवा रहे हैं। इसके बाद जब रासायनिक रूप से अगली बार जब मिट्टी फिर से चढ़ाया जाएगा, क्योंकि फ्लैट पे हम लोग ज़्यादा लगवाए हुए हैं, फिर मिट्टी का जब चढ़ाया जाएगा उस समय उसमें DAP, पोटास और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट दिया जाएगा, क्योंकि थोड़ा ही देना पड़ता है खाद। अच्छा, बहुत सारी फसलों में देखा गया है, कंद वर्गीय जो फसलें हैं, आलू की बात करें, बहुत सारे पशु जो है नुकसान कर देते हैं, चर लेते हैं। तो जो ये ओल या जिमीकंद है, इस पर पशुओं का किस तरीके का प्रकोप देखा गया है? नहीं, सामान्य पशु जैसे आपके गाय भैंस के जो बछड़े हैं ये तो फ़ायदा ना नुकसान करें, लेकिन बाकी नीलगाय वगैरह जब खाने के नहीं कुछ पा रहे हैं तो नुकसान करेंगे। जब भी कोई भी व्यावसायिक खेती करें, चूँकि इनपुट ज़्यादा लगता है, अगर इसके हम बीज दर की बात करें, लगभग 10 क्विंटल के आसपास आपका एक
उसमें लगता है 1 एकड़ में लगभग 10 क्विंटल के आसपास लगता है। तो उतना बीज जब एक साथ आएगा तो काफ़ी महंगा पड़ जाता है। तो अगर ज़्यादा इनपुट लगा रहे हैं तो सबसे पहले सोच ले खेत का जो है फेंसिंग हो, ताकि किसी तरीके के जो जानवरों के से नुकसान होना है वो ना होने पाए। तो क्योंकि कोई भी जानवर जो है नुकसान कर सकता है, नहीं खाएगा अगर उसमें से आएगा जाएगा पौधा टूट जाएगा तो भी नुकसान तय है। तो मेरा एक ही लोगों को सलाह है कि फेंसिंग ज़रूरी है खेत का। अच्छा, ये माना जाता है, जैसा आपने भी बताया, बाज़ार भी देखा जाता है कि कोई भी सब्जी हो जब ज़्यादा उत्पादन हो जाता है तो उसका रेट अमूमन डाउन हो जाता है। मंडी में ले जाने के बाद किसान निराश हो जाते हैं, उनकी लागत निकालनी मुश्किल हो जाती है। जबकि ये कहा जाता है कि इसकी रुपाई के बाद 5 से 7 गुना ज़्यादा इसका उत्पादन मिलता है। जी जी, रेट भी डाउन है, तो कितनी सच्चाई है? जैसे इसका जो उत्पादन है, जो और हमारे कुछ मित्र हैं या फार्मर्स हैं जो किए हुए हैं, तो लगभग 6 से 7 गुना। जो मान लीजिए अगर 300 ग्राम का आपका कंद है तो 5-5 किलो तक का, 4 किलो 5 किलोग्राम तक का जो है कंद का साइज आ जाता है। अगर 300 से 400 ग्राम का है तो 7 गुना 8 गुना तक आ जाता है, और अच्छा हो तो और भी बेहतर आ जाता है। तो वही है कि लगभग 1 एकड़ में 10 क्विंटल के आसपास ये बीज दर लग जाता है। अगर 1 मीटर बाई 1 मीटर पे होता है तो 120 से 130 क्विंटल ये तैयार हो जाता है। बहुत अच्छा अगर उत्पादन हो जाता है 220 क्विंटल के आसपास भी उत्पादन इसका चला जाता है। और जो रेट की बात है, रेट ना गिरने का मुख्य कारण होता है जो होता है हरी सब्जियां जो होती हैं, मान लीजिए कि खीरा है, करेला है या फिर सरपुतिया है, तो उसको जब हार्वेस्ट होना तुरंत उसको मार्केट जाना है। इसको हम लोग 2-2 4-4 महीने तक खेत में ही होल्ड कर सकते हैं। तो ये थ्रू आउट द ईयर जो है इसकी उपलब्धता मार्केट में बना सकता है किसान। और चूँकि जब उपलब्धता होती है तो कंज्यूमर इसको पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मार्केट में आ रहा है तो लोग खा रहे हैं, जब नहीं आ रहा है तो उसी स्थिति में वो खाने का नहीं पा रहा है किसान, सॉरी कंज्यूमर। अच्छा, और ये भी माना जाता है कि जो हमारा सेहत है, जो स्वास्थ्य है, अमूमन पाइल्स की समस्या बहुत ज़्यादा लोगों में पाई जाने लगी है, क्योंकि बहुत सारा तला भुना मसाला तीखा खाते हैं, या बच्चों में जो स्मरण शक्ति है वो कम होने लगी है। तो बहुत सारे लोग बताते हैं कि ओमेगा 3 पाया जाता है, पोटेशियम, फास्फोरस, और गठिया के लिए बढ़िया माना जाता है। तो कितनी सच्चाई है? जी, इसमें जो है पोटेशियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है गठिया के लिए, और क्या नाम है आपका ये पाइल्स के लिए इसमें काफ़ी जो है लाभदायक है। बताते हैं पाइल्स सही भी हो जाता है, क्योंकि इसका हमारे बहुत उसके बारे में वैसी जानकारी नहीं है। लोग जो बताते हैं या फिर नेट पे भी हम लोग देखे थे, तो ये चीज़ें ऐसी हैं। बाकी चूँकि बहुत दिनों से, जैसा हम बताया, दीपावली के दिनों में इसीलिए खाया जाता कि एक बार मात्र खाने से साल भर के कुछ पोषक तत्वों की ये भरपाई कर देता था। तो ये बहुत ही अच्छा फसल है किसानों के लिए। रेट की अभी तो कोई समस्या ऐसी नहीं आ रही है। 5 गुना के आसपास लगभग आपका उत्पादन दे देगा मात्र 5 से 6 महीने में। 5 से 6 महीने में जब ये तैयार हो जाएगा तो वो 5 गुना यह उत्पादन दे देगा। और कोई भी फसल ऐसी नहीं है कि जिस जो कमर्शियल कल्टीवेशन, मान लीजिए केला हो गया, पपीता हो गया, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए ढेर सारे रिस्क हैं, लेकिन इसमें इस तरीके के रिस्क की संभावना ना के बराबर है। तो अभी मंगला मौर्य जी से बात कर रहे थे, और हम जो हमारे हाथ में आप चीज़ देख रहे हैं इसका नाम जिमीकंद है, ओल के नाम से भी जानते हैं, सूरन के नाम से भी जानते हैं। और इन्होंने बताया कि बाज़ार का रेट भले ही ऊपर नीचे हो जाए सब्जियों का, लेकिन एक ऐसी सब्जी है जिसका रेट एक सामान्य रेट पर रहता है, और इसका बहुत अच्छा खासा रेट, मिनिमम जो होलसेल रेट है 50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से जाता है। दूसरा, सेहत के नज़रिए से अगर देखा जाए तो यह पोटेशियम रिच होता है, गठिया के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। कहा जाता है कि अगर हफ्ते में 2 दिन आप इसको सब्जी के रूप में खाते हैं तो निश्चित तौर पर गठिया जैसी जो समस्या है उससे दूर किया जा सकता है। इसको अगर पीस करके इसका चूर्ण बना लेते हैं और चूर्ण का उपयोग करते हैं तो पाइल्स जैसी जो समस्या है, जो आम समस्या बन चुकी है, उससे भी छुटकारा पाया जा सकता है। जिन लोगों की स्मरण शक्ति कमज़ोर हो गई है, वह अगर इसको उपयोग करते हैं तो इसमें ओमेगा 3 भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसके लिए भी अच्छा माना जाता है। हार्ट के पेशेंट के लिए और जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए भी जो ओल है, जो सूरन है, जिसे जिमीकंद के नाम से जाना जाता है, काफ़ी अच्छा माना जाता है। मंगला प्रसाद मौर्य जी से ही हमने जाना कि ये 5 गुना तक ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला होता है। किसान भाई अगर अभी इसकी रुपाई करना चाहते हैं, इसकी खेती शुरू करना चाहते हैं, तो पूरा भरपूर आपके पास अप्रैल महीने का समय है। आप अभी से प्लान बना लीजिए। जिस विधि से आपने जानकारी दी है उस विधि से आप
इसकी खेती कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि अगर कुछ लोगों की क्वेरी आती है बीज को लेकर के, तो जो आपके भाई साहब हैं, जो आपकी नर्सरी है, क्या वहाँ से किसान भाई क्रय कर सकते हैं? जी जी नहीं, अभी देखिए बीज जो है सीमित मात्रा में ही आया था, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, जब बीज आता है तो बीज आने के बाद इसमें सूखता बहुत तेज़ी से है। तो मान लीजिए लाएंगे, वो रखेंगे भी तो बीज का वज़न बहुत तेज़ी से कम हो जाता है, 10-20% कम हो जाएगा। तो 10-20% रेट बढ़ाने में बहुत ज़्यादा जो अंतर आता है। इसलिए जो भी किसान भाई अगर चाहते हैं तो ज़्यादा क्षेत्र इधर आजमगढ़ है, जौनपुर साइड कुछ फार्मर लगाते हैं, वहाँ से भी सीड मिल जाता है। बाकी बिहार में ही इसके सीड की उपलब्धता, अच्छे गुणवत्ता वाले सीड की उपलब्धता बिहार में हो जाती है। कुछ वहाँ के वेंडर हैं, उनके हैं संपर्क, हम उनको दे देंगे। बाकी जाके वहाँ से किसान भाई अपना बीज क्रय करें तो ज़्यादा उचित रहेगा। तो आप भी अगर इसकी खेती करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप खेती करते हैं तो क्या अनुभव रहा है, प्रॉफिट का क्या रेशियो रहा है, इस अनुभव को भी साझा करें। ऐसे ही वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।